हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लास मिथिलेश स्कूल में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपका समतल दर्पण का अगला कंसेप्ट लेकर चल आए हैं कि यदि दो समतल दर्पण एक थीटा डिग्री पर झुका हुआ हो, कोई भी थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, दो समतल दर्पण कहीं पर भी झुका हुआ है, तो उसके बीच अगर कोई वस्तु है तो कब कितना प्रतिबिंब बनेगा उसमें। ठीक है, जैसे ऐसे कहा जाता है कि दो सीधा अगर दर्पण है तो उसके बीच में तो अनंत प्रतिबिंब, तो वो सीधा रहेगा तब नहीं। बट यदि आपका जो है अलग अलग कोण पर झुके हुए हों, और तब हम किस प्रकार से पता कर पाएंगे कि उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा किसी बिंब का। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिए, वही लिखा गया है कि जब समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों, पॉइंट है भाई कि जब समतल दर्पण जो है थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो उसके बीच कब कितना प्रतिबिंब बनेगा, यही को ज्ञात करना है। पहला टाइप में यह आता है, यदि जब 360 डिग्री बराबर थीटा बटा सम संख्या है, 360 डिग्री बटा थीटा बराबर कौन सी है, सम संख्या है, तो उसका जो प्रतिबिंब निकालने का जो फार्मूला होगा, उसका जो प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला ये होगा 360 डिग्री बटा थीटा -1। अब थीटा क्या है, वो दर्पण जो झुका हुआ रहेगा उसका थीटा का मान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जब दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हों तो उसका प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए कि उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है, चूंकि क्या दिया है बताओ, दिया है थीटा कितना है 60 दिया ना, तो यहाँ थीटा बराबर कितना मानेंगे 60। प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला है भाई 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा कौन थीटा। अब यहाँ पर 360 ज्यों का त्यों, थीटा का मान दे रखा है कितना 60, कितना आ गया आपका 36, 14 है 6 6 36, 6 आया ना, कितना आ गया 6 आ गया बराबर 6 क्या है, यहाँ क्या बोला है सम संख्या, जो कि ये क्या है सम संख्या, जो कि ये क्या है सम संख्या है। अब जब सम संख्या है तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, हम लोग जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे। ये हम लोग निकाल चुके हैं कि हमको पहले कैलकुलेट कर पाना होगा कि कब सब संख्या आ रहा है, कि विषम संख्या आ रहा है, कि पूर्णांक में आ रहा है, कि जीरो आ रहा है। ये आपको ज्ञात करने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने पहले 360 बटा थीटा निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारा आया 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कंसेप्ट क्या है, जब 360 डिग्री बटा थीटा बराबर कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगा 360 बटा थीटा -1, यही फॉर्मूला होगा, है ना जी। यहाँ पर आपका क्या है 360, थीटा का जाए कितना, देखो ना ये है कितना 60 और -1, इसको हल किए थे कितना है 6 ना, 6 और -1 ज्यों का त्यों कितना आ जाएगा आपका 5 प्रतिबिंब बनेगा भाई। कब बनेंगे 5 प्रतिबिंब, जब आपका दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों, तब जो है उसका प्रतिबिंब उस वस्तु का उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो टोटल 5 प्रतिबिंब बनेगा। अगला कह रहा है जब थीटा बराबर 360 डिग्री बटा थीटा बराबर विषम संख्या है, यहाँ पर तो था सम संख्या, यहाँ पर कौन सी है विषम संख्या है, तब क्या करेंगे
तब करने का, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर फार्मूला होगा 360 डिग्री बटा थीटा, यानी जितना आपका वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। जितना आपका वैल्यू होगा भाई उतना ही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या होगा। तो यहाँ पहले दिया है कि सॉल्यूशन में निकालिए, पहले दिया है क्या दिया है, थीटा बराबर कितना दिया बताओ, थीटा बराबर कितना दिया है 36 डिग्री है ना, दे रखा है ना जी। और हम निकालना है हमें पहले 360 बटा थीटा, 360 जो होगा तो 36 दिया गया। ऐसा करिए ना, 36 है 360, सम संख्या है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 36 के जगह हम 72 कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, 72 कर देते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 72, 5 कितना, 5, ये आ गया 5, जो कि एक कौन सी संख्या है, जो कि एक विषम संख्या, 5 विषम संख्या है ना, जो कि एक विषम संख्या, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या बराबर, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 360 डिग्री बटा थीटा, और 360 डिग्री बटा थीटा का ही मान आया हुआ हमारा कितना, 5। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों, तो उनके बीच जो कोण बनेगा, उनके बीच जो है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। अगली बार कह रहा है कि जब 360 डिग्री बटा थीटा बराबर भिन्न हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में आए, अंश तथा हर के रूप में आए, तो आप क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा वो होगा पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। जब दो समतल दर्पण 11 डिग्री के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर दिया है थीटा बराबर कितना डिग्री, 11 डिग्री, इसलिए 360 बटा थीटा, 360 बटा 11 भागा दीजिए, 11 तिहाई 33, बचेगा आपका कितना 3, 0, 11 दूनी 22, 8 बटा 11 इतना हुआ। तो अभी आ गया कौन में, फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर पूर्णांक में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, पूर्णांक में आ गया, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगा, पूर्णांक। इसलिए प्रतिबिंब की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या बोला कि यदि भिन्न आया तो भिन्न में आ गया, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, पूर्णांक वाला होगा। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगी, पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण, यही आपका क्या है 32 जो है आपका क्या है पूर्णांक। इसको पढ़ते हैं 32 पूर्णांक 8 बटा 11, इसका मतलब ये हो कि 32 पूरा अंक। तो आपका पूर्णांक ही होगा आंसर। तो पूर्णांक कितना है 32, तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि जब दो समांतर दर्पण, यहाँ पर तो था कि किसी निश्चित एंगल पर झुका हुआ रहेगा दो समांतर दर्पण, बट वहाँ पर जो किसी दर्पण पर जो किसी निश्चित कोण पर जो झुका रहेगा समांतर दर्पण, तब उसका जैसे यहाँ पर फिगर से आपको समझा है ना कि कोई निश्चित जगह पर झुका हुआ है। ठीक है, अब ये वो वहाँ पर फिगर बना दिए हैं, कितना प्रतिबिंब बन रहा है इसका कोई आपको केवल दिखाने के लिए बता रहे हैं कि देखिए कोई निश्चित कोण पर झुका हुआ, कितना पर झुका है मान लीजिए, वो समझाने के लिए आपको दिखाया कि देखो भाई एक पर वस्तु है, एक निश्चित कोण पर झुका हुआ है ये दोनों दर्पण, और इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। अगली बार कह रहा है कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच एक वस्तु हो, यह देखिए वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। कि दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको हम बता देते हैं। यदि दो दर्पण समांतर दर्पण, समतल दर्पण समांतर अवस्था में, समांतर का मतलब आप जानते हैं एकदम बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, दोनों के बीच की जगह हमेशा क्या होगा, समान होगा। उन दोनों को कितना हूँ आगे तक बढ़ाइएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, है ना, काटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो दिया है वहाँ उसकी बात करें, चूँकि मान यहाँ पर मान लेंगे, माना कि जो दिया है उसकी बात करें, माना कि MN तथा PQ दो समांतर
समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण। देखिए ना यहाँ पर एम और पी क्यू, दो समांतर समतल दर्पण। अब जब समांतर समतल दर्पण है तो इनके बीच देखिए इसको कितनों आगे बढ़ाइए, तब कोण कहीं पर कोण क्या होता है, दो किरणों के मिलन पथ पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को दिखाते हैं कोण कहते हैं। तो ये कहीं पर अब टकरावे नहीं करेगा तो कोण बनेगा नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का आसान सा तरीका, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा का थीटा, और यहाँ पर थीटा आया हमारा कितना 0, तो 360 बटा 0। अब देखिए यदि आप किसी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो उसका मान आता है अनंत। इसका मान क्या आता है अनंत। इसका मान कितना आता है अनंत आता है। किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हो तो आपका जो वैल्यू आता है वो अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है। क्या होता है ये अनंत होता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु है तो उसको क्या जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। कभी इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, जितना रहेगा एकदम खच में खच भर जाएगा। समझ आएगा। ऐसे ही आपने विश्वास नहीं, ऐसे दो दर्पण खड़ा कर दीजिए ना, वो इस तरफ है वो इस तरफ, आपने और में खड़े हो जाइए, आपका इतना प्रतिबिंब बन जाएगा उसमें कि आप गिन नहीं पाओगे। मैंने अनंत प्रतिबिंब बनाया है ना। तो चलिए आज ये समतल दर्पण का कंसेप्ट जो है क्लियर है। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के व्यू से भी, इस चैप्टर के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो जो भी देखते हैं भाई तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका क्या जाता है, देखते हैं कि व्यूअर बहुत ज़्यादा है और लाइक बहुत ही कम है, 1-2 के बराबर है। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि हम में एनर्जी फिर से पुनः भरा हुआ रहे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को खूब शेयर करिए और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। ईमानदारी से पढ़ते रहिए तो रिजल्ट ज़रूर होगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। धन्यवाद।